Hello everyone, a very most welcome to my YouTube channel. I hope everyone just safe and doing good. तो आज हम सीखने वाले हैं दो नंबर को ऐड करना, कैसे सी प्रोग्राम से हम दो नंबर को ऐड करने वाले हैं। ये आज हमारे सेशन का टॉपिक होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर पे। हम ऑनलाइन ये काम करने वाले हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरा आईडी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको ऑनलाइन ये चीज़ करके बताऊंगा किस तरीके से। इसके लिए गूगल क्रोम पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे ऑनलाइन सी कंपाइलर। इस फर्स्ट ऑप्शन को प्रोग्राम विजुअल वाले को खोल के चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ पहले से कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, सॉरी। इसको हम डिलीट करके अपना प्रोग्राम बनाएंगे एक नया। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल डिफाइन करते हैं। तो हेडर फाइल डिफाइन करते हैं यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h। अच्छा, stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। अच्छा, इंक्लूड का मतलब हो गया है कि ये stdio.h नाम के फाइल को इसी प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात आप ध्यान रखें कि अगर आप अपने टर्बो सी में कोडिंग कर रहे हैं तो आप conio.h जो हेडर फाइल उसको लगाना ना बोले, वरना नहीं तो आपका आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं होगा। क्योंकि लास्ट में आप गेट सी का यूज करते हैं, जिसके लिए आपको यूज करना पड़ता है। इधर मैंने एंड मेन फंक्शन अपना डिफाइन कर लिया है। मतलब कुल मिला के अब हमारी सी प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद हम क्या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट डालेंगे। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हमको क्या चाहिए, हमको दो नंबर चाहिए। ठीक, वो दो नंबर हम यूजर से लेने वाले हैं, जिसमें यूजर का इंट्रैक्शन होगा। दो नंबर चाहिए, दो नंबर को जोड़ के, दो नंबर को क्या करेंगे, सम करके या जोड़ के किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराने वाले हैं। तो कुल मिला के हमें तीन वेरिएबल लेने वाले हैं। तीनों का किस तरीके करेंगे, तीनों इन टाइप कराएंगे, क्योंकि हम कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पॉइंट चीज़ों को नहीं डील करने वाले हैं। हम बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं। तो चलिए डिक्लेयर करते हैं। इधर से अपनी बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक ए वेरिएबल डिफाइन किए, एक बी वेरिएबल को इधर डिक्लेयर किए, इधर सी वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, टर्मिनेशन लगा लिए। उसके बाद यूजर का इनपुट लेना है, तो सबसे पहले यूजर से हम इनपुट मांगेंगे। तो किस तरह इनपुट लेने वाले हैं, इधर देखिए आप। हम कह रहे हैं कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पे ये प्रिंट करो कि एंटर द फर्स्ट नंबर। क्या है, उस नंबर को किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। उस वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए हमारे पास stdio.h में स्कैन फंक्शन पहले से ही डिफाइन होता है। अब हम स्कैन फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। स्कैन फंक्शन के ऊपर कॉल किया गया। कॉल करने के बाद यहाँ पर हम बताएंगे किस तरीके का जो नंबर हम यूजर इंटर कर रहा है उसका वो क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब उस किस तरीके का नंबर है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करने के लिए इंटीजर नंबर जो भी यूजर इनपुट करेगा वो इंटीजर रहेगा, इसलिए हम %d का यूज करने वाले हैं। %d का यूज करने के बाद कॉमा लगा के अपेंड ए का मतलब एड्रेस ऑफ ए। इसका ये जो अपेंड ए हमने लिखा है, इसका अर्थ ये क्या है कि जो हमने ए नाम का वेरिएबल बनाया है उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरा प्रिंटर फंक्शन को कॉल करेंगे दूसरे नंबर को प्रिंट कराने के लिए। तो आपको पता है क्या करना है, इंटर द सेकेंड नंबर।
एंटर द सेकंड नंबर, आप यहाँ पर फिर लास्ट में आप देखिए, आप टर्मिनेशन लगाना बोलेंगे तो आप प्रोग्राम का एरर आएगा, इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए। स्कैनर फंक्शन को वापस कॉल कर रहे हैं। सेकंड नंबर को स्टोर कराने के लिए इंटीजर टाइप का ये भी होगा, इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और इसका अपेंड b, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करेंगे। हमको 2 नंबर, अब हमको यूजर ने 2 नंबर इनपुट कर दिया और वो 2 नंबर दोनों वेरिएबल में स्टोर हो गए। अब उन 2 वेरिएबल को साथ क्या करना है, इसको साथ हम क्या करना है, c = a + b, ओह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, c = a + b। ये कहने का मतलब है कि 2 नंबर, वो 2 नंबर जिसने इनपुट ने यूजर ने जो ऐड किया, इन 2 नंबर को ऐड करने के बाद इसको सी वेरिएबल नाम के स्टोर करा दो। इसका मतलब ये जो है लेफ्ट शिफ्टिंग पे हो रहा है। साफ साफ देख रहे हैं, नंबर पहले वेरिएबल ऐड हो रहा है, उसके बाद सी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो ये प्रोसेस इस डायरेक्शन में इनपुट हो गया। उसके बाद क्या, आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या दिखना चाहिए, आउटपुट हमें स्क्रीन पर हमें ये दिखना चाहिए कि जो आउटपुट होगा, आउटपुट इक्वल टू वो क्या होगा, वो भी इंटीजर वैल्यू ही होगी और सी की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से लिखने का तरीका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको रिटर्न में कोई वैल्यू चाहिए नहीं, 0। अब इसको हम रन करा के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, क्या एरर दिखाता है, क्या करता है। आउटपुट बराबर 10, यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटपुट 10 हो गया। 2 नंबर 5, 5, 10 ऐड हो गए हैं और इसका आउटपुट 10 हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ साइन चेंज करके हम माइनस भी कर सकते हैं, साइन चेंज करके हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उन सब में करने का क्या बात रहेगी, यहाँ पर हम सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर को यहाँ पर चेंज करेंगे और सारी चीज़ें हमारी होती जाएंगी। तो आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडल्स वाला प्रोग्राम आप बना लेंगे। उसके आगे की जो भी प्रोग्रामिंग होगी, कैलकुलेटर बनाना या नहीं, इसके बाद हम आपको टेम्परेचर चेंज करने वाला प्रोग्राम बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, लॉजिकल बिल्डिंग करते रहिए। थैंक यू।